नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग से प्रभावित लोगों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में मुलाकात की। वहीं अमित शाह को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसकी वजह से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव के बाद स्थिति पर काबू पा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ से आपने बातचीत बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा मैसेज है? जब बातचीत बंद होती है, सिर्फ सबसे ज्यादा खतरा होता है तो मेरे बॉर्डर के रहने वाले को खतरा होता है। कोई बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रात बच्चों को लेकर उस जोड़ा फार्म में सोए जहाँ रात को बच्चे मर गए थे। हाँ, आप ये देखें, मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा, मैं अभी अपने पत्रकार भाइयों से मिल रहा था तो किसी ने पूछा ये फंक्शन किसका? मैं कहा ये फंक्शन सबका साझा मकसद है। जो शरणार्थी हम वहां से बॉर्डर के डिस्प्लेस होके आए हैं, ये उनके लिए उनका हालचाल पूछने आ रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आई, हमें समझ ही नहीं आई। हमारे खड़े होने मात्र भर से उनको परेशानी आ गई है। ये कोई बदमाशी नहीं है बीजेपी की, ये गुंडागर्दी का कैंप नहीं चलेगा, ये ऐसे धक्का मुक्की नहीं चलने देंगे। और ये जो वो ये समझते हैं कि वो धक्का मुक्की करके वो आगे निकल जाएंगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और अभिनेता योगराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने योगराज सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया है। योगराज सिंह को कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के संबंध में आईपीसी की धारा 323 के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि योगराज सिंह को कार पार्किंग को लेकर पड़ोसी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उन्हें के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी आशानंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने योगराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं योगराज सिंह इस तरह के आरोप में पहले भी 6 महीने की जेल काट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के धोरी घाट क्षेत्र में घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि का क्रम लगातार जारी है। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका मुआयना करने के लिए सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव उड़न खटोले से इलाके में पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इलाके की परिस्थिति को देखते हुए बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन 24 घंटे इलाके पे नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन सब की पूरी मदद की जाएगी। साथ ही आजम खान की पार्टी से नाराजगी की बात पर शिवपाल ने कहा कि आजम खान की पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, वो एक जिम्मेदार नेता हैं। वहीं अमर सिंह के बारे में उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। देखिए, हम पहले से परमानेंट इलाज हमारी सरकार करने की योजना बनाई है और अभी हमने स्थलीय मुआयना इसीलिए किया है और यहाँ से हमने विचार भी जनता के ले लिया है और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं निश्चित हम अगली कैबिनेट में ले आएंगे। सर्वे करा रहे हैं, जो भी नुकसान हुआ है, चाहे जनहानि हुई हो, चाहे पशु हानि हुई हो, चाहे मकान से संबंधित, चाहे फसल, सभी निर्देश दे दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर सर्वे करके जिलाधिकारी महोदय यहाँ के अधिकारियों को लगा करके सरकार को पूरी रिपोर्ट दे दें। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस के ऊपर भी पथराव किया, जिसके बाद लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही इस झड़प के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सपा सरकार में राज्य मंत्री जिया खान ने इस झड़प के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हिंदू समाज के लोगों में बहुत सारे लाल बहादुर पर से जो है झगड़ा चला ये पता नहीं किस बात पर। और उसके बाद जो है इधर चौराहे की तरफ जो बहुत हजूम था और उसने जो आने का हमारे ऊपर जो हमला इधर से ले लो करके तमाम हमारे घर फूंक दिए
और जो जी हमारे घरों में आग लगा दी। झगड़ा हुई है, उसको लेके दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गया और जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पथराव किया। फिर इसके बाद आगजनी की घटना किया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। तत्काल एसपी हापुड़ और एडीएम हापुड़ साहब पहुंच के स्थिति को पूर्ण नियंत्रण में ले लिया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में अचानक एक इमारत की पहली मंजिल पर आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद तुरंत दमकल की 10 से अधिक गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सैनी कोतवाली के अफजलपुर सातो घोषियाना गांव में गंगा में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। एक साथ 2 बच्चों की मौत से मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है। पढ़ने गए थे, पढ़ने के बाद वहाँ से आए हैं तो घर पे खाना वाना खाए हैं। खाना खाए बिना जो कुछ बताया अम्मी से और अब्बू से चले गए वहाँ खेलने के बाद वो वहाँ पास ही में जो 1.5 किलोमीटर नदी है वहाँ चले गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो है 2-3 बच्चे डूब रहे थे और उसके साथ जो उनकी मदद भी कर रहे थे। तब आधे घंटे के बाद यहाँ तक खबर आ पाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी रैगिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार मामला आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां जूनियर छात्र से हॉस्टल में रैगिंग करने के कारण 5 सीनियर आरोपी छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। बरेली के रहने वाले रिजवान के साथ कॉलेज के कुछ सीनियर छात्रों ने शराब पीकर मारपीट की और इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद उन्होंने रिजवान को मुर्गा भी बना डाला। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्राचार्य से की और तुरंत प्राचार्य ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि अभी इस मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर सकती है। तो मैंने तुरंत बुलवाया, उसका नाम बोला, मैंने सबको बुलवाया और सब। देखिए ऐसा हुआ कि ये कोई रिजवान मलिक करके स्टूडेंट है, ये 2013 बैच का है और उसके मुझे एक रिलेटिव ने बरेली से फोन किया कि साहब इस लड़के के साथ कुछ दुर्व्यवहार वरिष्ठ छात्रों ने किया है और उसमें से एक नाम भी बताया। तो मैंने तुरंत उस छात्र को हैंड टू हैंड बुलवाया और प्रथम दृष्टया उससे बातचीत में ये लगा कि हाँ साहब उसने वो भी इन्वॉल्व है और साथ में उसके साथ में ये साहब 4 छात्र और हैं। कॉलेज ने जो आरोपी हैं उन सब छात्रों को निष्कासित कर दिया है, हॉस्टल से निष्कासित कर दिया और क्लासेज में बैन कर दिया। जनपद कासगंज में लोग कुदरत की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। जहां एक और किसान सूखे का दंश झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा में जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ आ गई है, जिससे किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के कारण किसानों को मजबूरन अपने घर से सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कुदरत की मार झेल रहे किसानों के जले पर नमक छिड़कते हुए बाढ़ के खतरे को नकार रहा है और उसे किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बांध काटने की बात कह रहा है। मैंने एसडीएम से और एक्सीएम से बात की, क्योंकि अभी गंगा में इस तरह का इतना पानी नहीं आया हुआ है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ उत्पन्न हो जाए। आज की स्थिति है हमारा कि 163.9 में है, हम लोग 163.9 में चल रहे हैं, कल 164 था। तो बाढ़ की कोई समस्या नहीं है, वो मैन मेड है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जहाँ पर बाढ़ की आशंका।
मध्य प्रदेश के चित्रकूट में रात के समय कांतानाथ पर्वत की परिक्रमा करने के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में लगभग 6 महिलाओं सहित 10 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं जिला कलेक्ट्रेट मोहनलाल का कहना है कि सोमवती अमावस्या होने की वजह से चित्रकूट में लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांतानाथ गिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि भगदड़ के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। 9 और 10 लोगों का है 10 क्योंकि लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। गंगोत्री जो परिक्रमा का यहाँ पर चलन है उसके कारण से एकदम से एक जगह पे सफोकेशन की स्थिति बनी, लोग गिर पड़े एक दूसरे पे, उस कारण से ये घटना अभी तक। मध्य प्रदेश के रतलाम में जवारा के नजदीक एक भयंकर घटना घटी, जहां विपरीत दिशा से आ रही यात्री बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस राजस्थान से नासिक जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ऐसे की दुर्घटना है। मैं बैठी हुई थी, लेटे हुए थे, अचानक उसने बस फास्ट चली तो उसने ट्रक उसमें घुसेड़ दी। आगे ट्रक खड़ी हुई थी एक, उसमें बाहर नहीं गिरी, मैं एकदम दब गई एकदम। फिर इनको निकाला मैंने, फिर मैं निकली बाहर और फिर उनको पकड़ा, सबको बाहर निकलाया कराया धीरे धीरे। मैं पिपली मंडी से वहाँ नासिक जा रही थी, तो यात्री जा रहे थे ना पैदल पैदल, उन्होंने मदद की। ये नशे में तो नहीं थे वो सर, वो नशे में थे, ट्रक में गिरा दिया। हम तो सो रहे थे, हम तो भिड़ते हम गिर गए नीचे, हम खिड़की से बाहर निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।